नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लुसेंट्स विविध का विख्यात पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके पूरे बुक में और कौन कौन से इनके रचनाकार हैं सबको देखा था। आज हम लोग देखेंगे, इसको टेस्ट देने की कोशिश करेंगे कि कितना हमें याद है, क्योंकि कल भी मैंने बोला था कि एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग टेस्ट लेंगे और देखेंगे ये कि आपको कितना याद रहता है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको बिहार दरोगा के उद्देश्य से हम लोग इसको कवर करने जा रहे हैं। यानी बिहार दरोगा में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आ सकती हैं उसको हम कवर करने वाले हैं, और जो भी होगा वो पूरा का पूरा आपका लूसेंट से ही होगा। ठीक है, यानी हमारा टारगेट है लूसेंट को ख़त्म करने का। ठीक है, यानी लूसेंट को हम किस तरीके से देखेंगे, लूसेंट के पहले हम विविध देख रहे हैं और विविध के विख्यात पुस्तक और उनके लेखक के बारे में देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसका क्या देखे थे, इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म देखे थे। वर्ड लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म यानी फुल फॉर्म बोल सकते हैं, फुल फॉर्म वाले पार्ट को देखे थे। तो उसमें भी हमने पहले बताया था, पढ़े थे हम लोग, उसके बाद टेस्ट दिए थे। उसी प्रकार से इसमें भी पहले हम पढ़ चुके हैं इसमें। अब इस बारी आती है इसके टेस्ट देने की। टेस्ट मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा, आपको सिर्फ दिया जाएगा केवल व्यक्ति का नाम, यानी रचनाकार का नाम। रचनाकार का नाम केवल दिया जाएगा, रचनाकार का नाम केवल शो होगा और उनकी रचनाओं को हमें लिखना होगा, उनकी रचनाओं को लिखना होगा। कैसे लिख सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। यहाँ पे लिखा है पढ़ लेने और याद कर लेने में बहुत फ़र्क होता है। यानी पढ़ने के लिए बहुत लोग पढ़ते हैं, बट याद करना भी ज़रूरी होता है। पढ़ने के लिए हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, याद है कि नहीं याद है, इसको अब देखने के लिए, इसको जांचने के लिए हमें टेस्ट लेना तो ज़रूरी है। तो टेस्ट योरसेल्फ मतलब अपने आप हम टेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ दीजिएगा, ठीक है। अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो ज़रूर याद होगा, कुछ तो ज़रूर याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले पेन हम ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था पीवी नरसिम्हा राव की रचना का नाम क्या है, ये हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हिंदी में लिखा था, हम लोग इंग्लिश में लिखे थे, और अभी भी हम इंग्लिश में ही टेस्ट इसको देंगे, मतलब इंग्लिश लिखेंगे, लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की रचना का नाम क्या है, आप ही बताइए क्या है। पीवी नरसिम्हा कल हम लोग पढ़े थे तो याद होना चाहिए, नहीं याद है तो पिछले वीडियो को देखिए, उसको बार बार देखिए, रटिए, याद करिए। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव को जब इस तरीके से बिल्कुल सादा दिखेगा ना, तो आपके माइंड पर जोर पड़ेगा, आपके माइंड पर जोर पड़ेगा और आपको मजबूर याद करना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर सामने सामने इसकी रचनाओं का नाम भी रहेगा ना, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो हमें याद है, लेकिन ये वास्तव में जब हट जाता है तो माइंड रेस्टलेस हो जा, रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट मोड में आ जाता है, जिससे पता नहीं चलता, जोर नहीं दे पाते हम। अब आप जोर दीजिए कि क्या इस पर आप पीवी नरसिम्हा राव की रचना क्या थी, याद है नहीं याद है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, इनकी रचना थी दी इनसाइडर। ठीक है, दी इनसाइडर याद रखिएगा, इनकी रचना क्या थी, दी इनसाइडर। अरुण शौरी की रचना का नाम क्या था, याद करिए, अरुण शौरी की रचना का क्या नाम था, दी इंडियन कंट्रोवर्सीज, द इंडियन कंट्रोवर्सीज, द इंडियन कंट्रोवर्सीज। और क्या था इसमें, एसेज ऑन, एसेज ऑन रिलीजन, क्या था, एसेज ऑन रिलीजन, क्या था, एसेज ऑन रिलीजन। सिद्धार्थ रामफल का क्या था, याद करिए, सिद्धार्थ रामफल की रचना का नाम क्या था, इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी, इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी, इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी NITY, इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी। आई थिंक याद ज़रूर होना चाहिए, नहीं याद है तो एक दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार हो सके आप लिखने की कोशिश करिए, याद हो जाएगा। डॉक्टर सादिक हुसैन की रचना का क्या नाम था, तारीख ए मुजाहिदीन, तारीख ए मुजाहिदीन, मुजाहि, तारीख ए मुजाहिदीन। ठीक है, स्टेनले कलपागे का
रचना का नाम क्या था? मिशन टू इंडिया, याद रखिए, मिशन टू इंडिया, मिशन टू इंडिया। मैडोना की रचना का क्या नाम है? सेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक याद इसमें से आपको होगा, इसमें से तो कहीं भी आपको एक आध दो तो ज़रूर याद होगा, कल वाला वीडियो को देखे होंगे तो। आगे बढ़ते हैं। मैडोना का फिर से वहीं रिपीट हो रहा है, हर लास्ट वाला, पिछले स्लाइड का लास्ट वाला का अगले स्लाइड में रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, हम वैसे ही सेटिंग किए हैं। यहाँ पे ब्रिया लैम्पिंग्स की रचना का क्या नाम है? एंड ऑफ एम्पायर, एंड ऑफ एम्पायर, एंड ऑफ एम्पायर। मिखाइल गोर्बाचोव का क्या है? पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव। क्या है? पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव, पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव। इनकी रचना का नाम क्या है? मिखाइल गोर्बाचोव की रचना का नाम क्या है? पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव। याद रखिएगा। डेरेक वालकट की 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी है? एक तो है इन ए ग्रीन नाइट, इन ए ग्रीन नाइट। दूसरी क्या है? दूसरी रचना का नाम है एनोदर लाइफ। क्या है? एनोदर लाइफ। और एक और है जिसका नाम है ओमेरस। क्या है? इन ए ग्रीन नाइट, एनोदर लाइफ और ओमेरस। ये आपकी डेरेक वालकट की 3 रचनाएं इसमें है, लूसेंट में दिया गया है। ठीक है, तस्लीमा नसरीन की क्या है? लज्जा। सबसे पहले तो आ जाता है लज्जा। एक और आता है इसमें फॉरेंसिक, फॉरेंसिक लिख सकते हैं लवर। फॉरेंसिक प्रेमिक लिखा है तो हम हिंदी में ही लिखते हैं फॉरेंसिक प्रेमिक, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं फ्रेंच लवर, फ्रेंच लवर। ठीक है, फॉरेंसिक लवर, फॉरेंसिक प्रेमिक या फ्रेंच लवर। ठीक है, गीता मेहता की रचना क्या है? गीता मेहता की रचना है ए रिवर सूत्रा, ए रिवर सूत्रा, ए रिवर सूत्रा। ठीक है, यह सूत्र पढ़ सकते हैं। वेद मेहता की दी स्टोलन लाइट। क्या है? दी स्टोलन लाइट। आई थिंक इसमें से भी आपको कुछ ना कुछ जरूर याद होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेद मेहता की। अब देखिए, इसको वीडियो को आगे पॉज करिए। जैसे अभी यहाँ तक वीडियो पहुँचे होंगे तो बिल्कुल ये खाली होगा। आप अपने से यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा कि इन रचनाओं का इन रचनाकारों का रचना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा। जैसा लिख देंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो याद ही था। वेद मेहता, फिर से वही लिखते हैं दी स्टोलन लाइट, दी स्टोलन लाइट। मदर टेरेसा का क्या था? मदर टेरेसा का आइए डाउन द मेमोरी लेन। क्या है? डाउन द मेमोरी लेन, डाउन द मेमोरी लेन। ठीक है, जगमोहन का क्या है? जगमोहन की रचना क्या है? माई फ्रोजन, माई फ्रोजन टर्बुलेंस। क्या है? माई फ्रोजन टर्बुलेंस। कहाँ? इन कश्मीर, इन कश्मीर। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर किसकी है रचना? जगमोहन की। एम एफ हुसैन की क्या, कौन सी रचना है भाई? संसद उपनिषद। क्या है? संसद उपनिषद, संसद उपनिषद। टीएन शेषन की रचना क्या है? डी जेनरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? डी जेनरेशन ऑफ इंडिया, डी जेनरेशन ऑफ इंडिया। क्या है रचना? डी जेनरेशन ऑफ इंडिया। किसकी? टीएन शेषन की रचना क्या है? डी जेनरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यू आर अनंत मूर्ति की रचना क्या है भैया? यू आर अनंत मूर्ति की रचना है आपका संस्कारा। क्या है भाई? संस्कारा, संस्कारा कहिए या संस्कार कहिए, लिखा जाएगा संस्कारा, पढ़ा जाएगा संस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसमें से भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर याद होगा। नहीं याद है तो
वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके पीछे की तरफ आ जाइए, और जैसे पीछे आइएगा तो बिल्कुल ये सब खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो दिमाग दौड़ाइएगा कि इसका क्या है, इसका क्या है, अभी क्या लिखे थे। फिर वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, जब नहीं याद आएगा वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा। आगे बढ़ाइएगा तो ये सारे दिख जाएंगे लिखा हुआ। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं वीडियो की मदद से। आइए आगे बढ़ते हैं। यू आर अनंत मूर्ति, वहीं संस्कारा हम लिखेंगे। उसके बाद डॉक्टर सीताकांत महापात्र, इनकी रचना क्या है? बियॉन्ड दीवार, बियॉन्ड दीवार, ठीक है। उसके बाद सलमान रुश्दी का आ जाता है। तो देखिए हमने कल भी बताया था, इनकी हम क्या करेंगे, एक ट्रिक बताने वाले हैं आपको। क्या? इसको कैसे याद रखा जाएगा, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। ट्रिक का नाम है, ध्यान रखिएगा, जी सेम, जी सेम फिश, FISH, फिश, जी सेम फिश। और कहाँ लिख दे भैया, इसमें हम लिख देते हैं Q और G, जी सेम फिश। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अट नहीं रहा है, हम ऐसा लिख देते हैं, छोटा छोटा थोड़ा सा लिखेंगे। GSEM, जी सेम FISH, जी सेम फिश, क्यों जीती, GT। इसका सोनिया गांधी वाला हम यहीं पे लिख लेंगे, पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। जी से याद रखिएगा, यहाँ पे ट्रिक है, जी सेम फिश क्यों जीती, टी बोलेंगे, GT, यानी जीती ऐसे पढ़ लेगा, जी सेम फिश क्यों जीती, ठीक है। तो जी से होता है आपका ग्राइमस, जी से क्या हो जाएगा, ग्राइमस। एस से होगा सैटेनिक वर्सेस, ई से होगा ईस्ट वेस्ट, क्या होता है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। एम से होता है मिडनाइट चिल्ड्रन, क्या होगा, मिडनाइट चिल्ड्रन। एफ से क्या होता है, फ्यूरी, इनकी ही रचना है फ्यूरी। आई से होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी होमलैंड्स, होमलैंड्स, इमेजिनरी होमलैंड। इस से होता है शालीमार द क्लाउन, शालीमार द क्लाउन। और एक होता है शेम, ठीक है। एच से होता है हरून, हरून एंड द सी ऑफ स्टोरी, हरून एंड द सी ऑफ स्टोरी। क्यू से हो जाता है क्वीन चोटे, क्वीन चोटे, क्वीन चोटे पढ़ेंगे। और जी से हो जाता है आपका गोल्डन हाउस, क्या होता है, गोल्डन हाउस। और फिर टी से होता है द मूवर्स, द मूवर्स लास्ट साई, द मूवर्स लास्ट साई, ठीक है। इस प्रकार से हम इनकी रचनाओं को याद रख सकते हैं। क्या ट्रिक है भैया, जी सेम, SEM, जी सेम फिश क्यों जीती, ऐसे हम याद रख सकते हैं, जी सेम फिश क्यों जीती, ठीक है। जी से हो गया ग्राइमस, एस से होता है सैटेनिक वर्सेस, ई से होता है ईस्ट वेस्ट, एम से होता है मिडनाइट चिल्ड्रन, एफ से होता है फ्यूरी, आई से होता है इमेजिनरी होमलैंड्स, एस से होता है शिम या शालीमार द क्लाउन, और एच से होता है हरून एंड द सी ऑफ स्टोरी, क्यू से होता है क्वीन चोटे, जी से होता है गोल्डन हाउस, टी से होता है द मूवर्स लास्ट साई, ठीक है। इस प्रकार से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस ट्रिक में 11 रचनाओं को याद रख सकते हैं। सलमान रुश्दी का, ये किनकी है, ये रचना जो है सलमान रुश्दी का है, सलमान रुश्दी, ये रचना जो है सलमान रुश्दी का है, याद रखिएगा, ठीक है, सलमान रुश्दी। और सोनिया गांधी की ये जगह नहीं मिला तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, सोनिया गांधी की रचना है आपका राजीव, याद रखिएगा। सोनिया गांधी की जो रचना है वो क्या है, राजीव है, इनकी पुस्तक का नाम है राजीव। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसमें से एक आध दो तो ज़रूर याद हो ही जाएगा, अभी नहीं याद है तो फिर से बैक करिए, वीडियो को पीछे देखिए, बिल्कुल सादा हो जाएगा, सादा होगा तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब इसको एक बार देखने के
पश्चात वीडियो को बैक करिए। बैक करने के बाद पीछे हल्का सा करके देखिएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। फिर आप अपने से सोचिएगा। ये ट्रिक आप ज़रूर याद रखिएगा, तब जाकर आप आसानी से सलमान रुश्दी की सभी रचनाओं को यहाँ पे जो दिया गया है बुक में उसको याद रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर सोनिया गांधी की क्या है, राजीव है, तो राजीव लिखते हैं भाई। आंग सान सू की क्या है, आंग सान सू की रचना है भैया, आंग सान सू की रचना है फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम फियर याद रखिए। लाल कृष्ण अडवाणी की रचना क्या है, माई कंट्री माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ। कपिल देव की क्या है, स्ट्रेट STRAIGST स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। टॉम अल्टर की द लॉन्गेस्ट रेस, द लॉन्गेस्ट रेस। ठीक है, रोमिला थापर की क्या है, सोमनाथ, सोमनाथ। द मैनी वॉइसेस ऑफ ए हिस्ट्री, द मैनी वॉइसेस ऑफ ए हिस्ट्री, ये याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद मनोहर जोशी का स्पीकर्स डायरी याद रखिएगा। मनोहर जोशी का क्या है, स्पीकर्स डायरी, स्पीकर्स डायरी। अनीता देसाई का क्या है, फास्टिंग फीस्टिंग याद रखिएगा, फास्टिंग और फिर से फीस्टिंग। ये जहाँ ऑब्लिक दे रहा है मतलब कि दो अलग अलग रचनाएं हैं, फास्टिंग अलग है, फीस्टिंग अलग है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें से भी कुछ ना कुछ आपको याद होगा। नहीं याद है तो अभी देख लिए, तो बैक करिए थोड़ा सा, फिर अपने आप से यहाँ पे जोड़ दीजिए कि क्या क्या यहाँ पे था। आंग सान सू की क्या लिखे थे, लाल कृष्ण अडवाणी के क्या लिखे थे, कपिल देव के क्या लिखे थे, ये आप जोड़ करिएगा माइंड पर, जिससे आपको याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनीता देसाई का फिर से आ गया भैया हमारा, क्या था, फास्टिंग और फिर क्या था, फीस्टिंग, फास्टिंग फीस्टिंग। टाइगर वुड्स का, टाइगर वुड्स की रचना है हाउ आई प्ले गोल्फ, हाउ आई प्ले गोल्फ, हाउ आई प्ले गोल्फ। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम की रचना की बात करें तो इसमें भी आप ट्रिक याद रखिएगा। इनमें याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, आई एम शिव, आई एम शिव, शिव पढ़िएगा, एस है केवल, शिव नहीं। तो आई एम शिव से आपका आ जाएगा इनकी 5 रचनाओं का नाम, 1 2 3 4 और 5, 5 रचनाओं का नाम इनमें आ जाएगा APJ अब्दुल कलाम की। तो 5 आई एम से, आई से पहले लिख देते हैं, उसके बाद एम है, उसके बाद एस है, उसके बाद आई, उसके बाद डब्ल्यू। आई एम शिव है, तो आई से हो जाता है आपका इंडिया माई ड्रीम, इनविजनिंग, इनविजनिंग, सॉरी गलती लिख दिया है, इनविजनिंग एन एम्पावर्ड, एन एम्पावर्ड, एन एम्पावर्ड नेशन। ठीक है, 2 ऑब्लिक यहाँ पे रहेगा या नीचे उतार देते हैं। ठीक है, इंडिया माई ड्रीम, इन्विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, नेशन। टेक्नोलॉजी यहाँ पे रहेगा, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मिंग, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मिंग, ये एक रचना का नाम है इनका। इंडिया माई ड्रीम्स, इन्विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, एम से होता है माई जर्नी, माई जर्नी। ठीक है, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, ड्रीम्स इनटू एक्शन। ठीक है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। आई से हो जाता है इंडिया माई ड्रीम्स, इन्विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। एम से हो जाता है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। एस से होता है, ये हर कोई जानता होगा, साइंटिस्ट टू
साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। आई से हो जाता है आपका इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड्स, और डब्ल्यू से होता है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, और इसमें और भी जोड़ लीजिएगा एन ऑटो बायोग्राफी, एन ऑटो बायोग्राफी विथ अरुण तिवारी, विथ अरुण तिवारी, ठीक है। एन ऑटोबायोग्राफी विथ अरुण तिवारी। यहाँ से आप इन सभी रचनाओं का नाम लिख सकते हैं आई एम शिव की ट्रिक से। आई थिंक समझ गए होंगे, यानी ये ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की सभी रचनाओं को जो इस बुक में दिया गया है उसको आप आसानी से याद रख सकते हैं आई एम शिव की मदद से। इसमें 5 रचनाएं आ जाती हैं, ठीक है। सलमान रुश्दी वाला भी उसमें 11 आ गई थी, इसमें 5, 11 5 ऐसा ही 16 हो गया। तो ट्रिक की मदद से 16 तो ऐसा ही क्लियर हो गया, बाकी कुछ कुछ याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की क्या है भैया, वहीं आई एम शिव डायरेक्ट हम लिख देते हैं आई एम शिव। अब आप यहाँ से माइंड दौड़ा लीजिए, आई से क्या, एम से क्या, एस से क्या, आई से क्या, डब्ल्यू से क्या, ठीक है। मार्गरेट थैचर का, मार्गरेट थैचर की रचना है द पाथ टू पावर, द पाथ टू पावर। इनकी रचना क्या है, द पाथ टू पावर। एम एस स्वामीनाथन की क्या है रचना, ए हंगर फ्री वर्ल्ड, क्या, ए हंगर फ्री वर्ल्ड, ए हंगर फ्री वर्ल्ड। एच जी वेल्स की द इनविजिबल मैन, इनविजिबल विजुअल मैन। द टाइम मशीन, एक और रचना है द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, द टाइम मशीन। ये दोनों रचनाएं हैं एच जी वेल्स की, ठीक है। लेसी फार्सवर्थ की इंडिया गेट, ये तो हर कोई जानता होगा, इंडिया गेट। लेसी फार्सवर्थ की क्या है रचना, इंडिया गेट। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति की, राजनीति की रापतिली, रपतिली राहें, राजनीति की रपतिली राहें। और एक है क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया, एक और आ जाता है राजनीति की रपतीली राहें और संसद के 3 दशक, संसद के 3 दशक, संसद के 3 दशक इनकी ही रचना है अटल बिहारी वाजपेयी की, ठीक। अरुंधति राय की क्या रचना है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द अलजेब्रा इन इनफाइनाइट जस्टिस, द अलजेब्रा इन इनफाइनाइट जस्टिस, द अलजेब्रा इन इनफाइनाइट जस्टिस, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। डेरेक वॉलकॉट की क्या रचना है, इसके पहले हम लोग लिख चुके हैं, फिर से लिखते हैं। इन ए ग्रीन नाइट पहली रचना है, इन ए ग्रीन नाइट। दूसरी रचना है आपकी एनदर लाइफ, दूसरी रचना क्या है, एनदर लाइफ। तीसरी रचना क्या है भैया, ओमे रस, ओमे रस। तीसरी रचना क्या है भाई, ओमे रस। तीसरी रचना क्या है, ओमे रस। बस तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आई थिंक कि इसमें से भी कुछ ना कुछ आपको याद होगा, नहीं याद है तो बैक जाइए, हल्का सा पीछे जाइए, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। देखने के बाद पीछे जाइए, ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक होगा। तो ये सब अभी जब देखे थे तो आप खुद से रिमाइंड करके देखिए कि इसकी क्या है रचना थी, इसकी क्या थी, इसकी क्या थी, इसकी थी। इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। आप याद कर सकते हैं, बार बार आप देखिएगा, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डेरेक वॉलकॉट की फिर वही बात है, लिखेंगे इन ए, जितनी बार लिखेंगे उतनी याद भी होगी, ठीक है। इन ए ग्रीन नाइट, इन ए ग्रीन नाइट, एनदर लाइफ, एनदर लाइफ, डेरेक सॉरी ओमेरस, ओमेरस। ये सभी रचना किन की है, डेरेक वॉलकॉट की, ठीक है।
किसकी है? डेरेक वॉलकेट की। ठीक है। एमजे अकबर की रचना क्या है भाई? ये है इंडिया दिस इज विद इन, दिस इज विद इन, इंडिया दिस इज विद इन। ठीक है, इंडिया द सीज विद इन। तारिक अली की कैन पाकिस्तान, कैन पाकिस्तान सर्वाइव, कैन पाकिस्तान सर्वाइव। ठीक है। शशि अहलुवालिया की क्या है? नेताजी एंड गांधी। क्या है? नेताजी एंड गांधी। इनकी रचना है नेताजी एंड गांधी। डोमिनिक लैपियर की द सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, आगे बढ़िए। विक्रम सेठ की, विक्रम सेठ की है भैया द गोल्डन, द गोल्डन गेट, टू लाइव्स, टू लाइव्स। और एक और इनकी रचना है जिनका नाम है द सुटेबल बॉय, द सुटेबल बॉय। एनएस सक्सेना की क्या है रचना? इनकी है इंडिया टुवर्ड्स एनार्की, इंडिया टुवर्ड्स एनार्की, इंडिया टुवर्ड्स एनार्की। आई थिंक इसमें से भी कुछ ना कुछ आपको याद हो ही गया होगा, नहीं हुआ होगा पिछले वीडियो को देखे होंगे तो थोड़ा सा ज़रूर याद हो। नहीं याद है तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे भगाइए, ये सब देख चुके हैं तो पीछे भगाइए और फिर से अपने माइंड पर बिल्कुल इसको ब्लैंक करके, इस एरिया को बिल्कुल ब्लैंक करके अपने माइंड से सोचिए कि क्या था। ठीक है, उसके बाद फिर से अगर नहीं आ रहा है माइंड पे तो थोड़ा सा वीडियो को आगे भगा लीजिए और दिख जाएगा, दिख जाएगा तो फिर आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनएस सक्सेना की इंडिया टुवर्ड्स एनार्की, इंडिया टुवर्ड्स एनार्की। ठीक है। थॉमस कॉलोनी की माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, सॉरी थॉमस कॉलोनी की द सिंडलर्स लिस्ट, द सिंडलर्स, सिंडलर्स लिस्ट। ठीक है, द सिंडलर लिस्ट। नवीन चावला की आपका हो जाएगा मदर टेरेसा। नवीन चावला की रचना क्या है? मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। ठीक है। और एक था मदर टेरेसा की रचना क्या थी? डाउन द मेमोरी लेन, ध्यान रखिएगा। मदर टेरेसा की रचना क्या है भाई? मदर टेरेसा की रचना क्या थी? मदर टेरेसा की रचना क्या थी? डाउन द मेमोरी लेन। क्या थी? डाउन द मेमोरी लेन, ये थी डाउन द मेमोरी लेन। ठीक। और यहाँ पे नवीन चावला की रचना क्या है? मदर टेरेसा। ये कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की क्या है? 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। और एक है मधुशाला, मधु, अरे भैया लपेटा जा रहा है, मधुशाला, मधुशाला। ठीक है, आइए। उसके बाद वीपी मलिक का क्या रचना है? इनकी रचना है कश्मीर, कश्मीर सर फ्रॉम, यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम सरप्राइज, फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। देखिए यहाँ पे VP है ना, भी और यहाँ पे P है, तो भी से कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए रिलेट हो रहा है भी से विक्टोरी। तो याद रखिए कश्मीर फ्रॉम सरप्राइज टू विक्टोरी। ठीक है, V से विक्टोरी। जनरल के सुंदर जी, इनकी रचना क्या है? द ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, द ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, द ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। PC अलेक्जेंडर की रचना क्या है? द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, द पेरिल्स ऑफ, क्या है जी? डेमोक्रेसी, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी।
के गोविंदन कुट्टी का सेशन क्या है? सेशन एन इंटीमेट स्टोरी, एन इंटीमेट स्टोरी, एन इंटीमेट स्टोरी, कहीं द इंटीमेट स्टोरी भी हो सकता है, द इंटीमेट स्टोरी भी हो जाएगा, क्योंकि आई है तो एन हम लगा दिए हैं। द इंटीमेट स्टोरी भी आप लिख सकते हैं, शायद द ही दिया है, ठीक है, बाकी आप देख लेंगे। मेनका गांधी की रचना क्या है? हेड्स एंड टेल्स, हेड्स एंड टेल्स, याद रखिएगा, हेड्स एंड टेल्स। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाता है मेनका गांधी, हेड्स एंड टेल्स, फिर से लिख देते हैं हेड्स एंड टेल्स, ठीक। आइए, नेल्सन मंडेला की क्या है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, शायद ये वाला ए नहीं भी होगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ही होगा, बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, ए लगाइए चाहे मत लगाइए, छोड़ दीजिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो ये है ही। उसके बाद दी स्ट्रगल इन माई लाइफ, दी स्ट्रगल इन माई लाइफ। उसके बाद बोरिस एल्त्सिन का अगेंस्ट द ग्रेन होता है, अगेंस्ट क्या है? अगेंस्ट द ग्रेन, अगेंस्ट द ग्रेन, याद रखिएगा। खालिद मोहम्मद की टू बी और नॉट टू बी, और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, किनकी रचना है? खालिद मोहम्मद की, ठीक है, टू बी और नॉट टू बी। हिलेरी क्लिंटन की रचना क्या है? लाइविंग हिस्ट्री, क्या है? लाइविंग हिस्ट्री, लाइविंग हिस्ट्री, हिलेरी रोथम क्लिंटन की लाइविंग हिस्ट्री है, ठीक है। तुषार गांधी की रचना क्या है? लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी, क्या है? लेट्स किल गांधी। आई थिंक समझ रहे होंगे, इसमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर याद होगा, नहीं याद है तो फिर बैक करिए थोड़ा सा, ये देख लिए तो बैक करिए, फिर उस पर दिमाग पर जोर करिए कि किसकी रचना हम क्या लिखे थे, और उसके बाद फिर से देख लीजिए, नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे भगा लीजिए, दिख जाएगा और तब आप कर सकते हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, तुषार गांधी के बाद लेट्स किल गांधी, ये तो होगा लेट्स किल गांधी, तुषार गांधी का किल गांधी। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आपको हम बता दें, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, सोनिया गांधी की क्या है? यहाँ से लिखते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, पेन चेंज करते हैं, यहाँ पे था सोनिया गांधी, सोनिया गांधी की क्या थी रचना? सोनिया गांधी की रचना थी राजीव, याद रखिएगा। उसके बाद मेनका गांधी की रचना की क्या थी? मेनका गांधी, हालांकि मेनका गलती लिखे हैं, MENA होगा, ठीक है। मेनका गांधी की रचना क्या थी? हेड्स एंड टेल्स, हेड्स एंड टेल्स। और मेनका गांधी के बाद हमारा क्या था? अभी जो हम देखें तुषार गांधी, तो हम लिखेंगे तुषार गांधी, और देख ही रहे हैं तुषार गांधी की रचना क्या है भाई? लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये तीनों रचना याद रखिएगा, सोनिया गांधी की रचना जो है राजीव है, मेनका गांधी की हेड्स एंड टेल्स, और तुषार गांधी की लेट्स किल गांधी, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है। पेन चेंज करते हैं, आई थिंक समझ गए होंगे। बराक ओबामा की रचना क्या है? द ऑडासिटी ऑफ होप, द ऑडासिटी ऑफ होप, द ऑडासिटी ऑफ होप, ठीक है। झुम्पा लाहिरी की द नेम सेक, द नेम शेक सेक, द नेम सेक, और एक रचना है द इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज, द इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज, मेलोडीज, ठीक है, द इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज। व्लादिमीर पुतिन की फर्स्ट पर्सन, याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन, व्लादिमीर पुतिन की रचना क्या है? फर्स्ट पर्सन। अमित चौधरी की रचना क्या है? ए न्यू वर्ल्ड, क्या? ए न्यू वर्ल्ड, ये न्यू वर्ल्ड। VS नेपाल के दी, सॉरी गलती लिख दिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा हाफ ए लाइफ,
वी.एस. नायपाल की रचना है हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ। और दूसरी रचना है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। क्या है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है। सतीश गुजराल की रचना क्या है? द ब्रूस विद लाइफ, लाइफ, द ब्रूस विद लाइफ। ठीक है। आई थिंक इसमें से भी कुछ ना कुछ याद जरूर होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन मत करिएगा, ये जो पार्ट है सोनिया गांधी, राजीव मेनका गांधी एटसन टेल्स और तुषार गांधी की रचना क्या है? लेट्स किल गांधी। आई थिंक इसमें से याद होगा, नहीं याद है तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, फिर बैक जाइए, हल्का सा वीडियो को पीछे की तरफ भगाइए। पीछे की तरफ भागेगा तो बिल्कुल ये ब्लैंक हो जाएगा, सादा हो जाएगा, फिर आप जोर डालिए, नहीं याद आ रहा तो फिर आगे भगा कर देख लीजिए। ठीक, यही कहेंगे हम आपसे। सतीश गुजराल की फिर से आ गई, तो इनकी है द ब्रूस विथ लाइफ, द ब्रूस विथ लाइफ। उसके बाद मेघनाथ देसाई की रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। बेनजीर भुट्टो की रचना क्या है भाई? डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट। और एक रचना है पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म। ठीक है। स्टीफन हॉकिंग की रचना क्या है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। किनकी रचना है? स्टीफन हॉकिंग की। ठीक है। अरविंद अडिगा की क्या है? सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे। और एक इनकी रचना और है अमनेस्टी, एक रचना और है अमनेस्टी, याद रखिएगा। उसके बाद एल्विन टोफलर का पावर शिफ्ट, क्या है रचना? पावर शिफ्ट। इनकी रचना क्या है? पावर शिफ्ट। बिल क्लिंटन की माई लाइफ, माई लाइफ और रोड अहेड लिखेंगे। माई लाइफ एक है और एक है रोड अहेड, दी रोड अहेड, द रोड अहेड, माई लाइफ एंड द रोड अहेड। ठीक, दो रचनाएं इनकी हैं, माई लाइफ, द रोड अहेड। आइए इसके बाद बिल क्लिंटन की माई लाइफ एंड द रोड अहेड, द रोड, दोनों अलग अलग हैं, रोड अहेड। ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान की रचना क्या है? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एंड फोइज, फ्रेंड्स एंड फोइज, मित्र एंड शत्रु। चेतन भगत की, इसको भी देखिए, इसमें बड़ी रचना है, इसमें भी अधिक है, तो इसको भी आप चेतन भगत की ट्रिक एक याद रखिएगा। क्या ट्रिक रखना है इसमें? इसमें याद रखना है ट्रिक आपको, HW से क्या होता है ये बताइए? होमवर्क होता है ना, HW से होमवर्क होता है, और होमवर्क कितना होगा? 35 गो, याद रखिएगा, होमवर्क 35। और मोटर इसमें लगा लीजिएगा, MOTOR, मोटर, होमवर्क 35 मोटर। ये हॉट ट्रिक है आपका, हॉट ट्रिक, जिससे आप इनकी कितनी रचनाओं को याद रख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रचनाओं को आसानी से याद रख सकते हैं। क्या है? आइए हम लिखते हैं यहाँ पे HW, इसके बाद 35 और इसके बाद मोटर लिखते हैं MOTOR, HW होमवर्क। अब H से होता है आपका हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्ल फ्रेंड। क्या होता है? H से हाफ गर्लफ्रेंड। W से होता है व्हाट यंग इंडिया वांट्स, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, व्हाट यंग इंडिया वांट्स। 3 से लिखिएगा द थ्री मिस्टेक्स, द थ्री मिस्टेक्स, बड़ा एम रखिए, मिस्टेक्स इन माई लाइफ, इन माई लाइफ, द 3 मिस्टेक्स इन माई
लाइफ। 5 से होता है द 5 पॉइंट्स समवन, द 5 पॉइंट्स समवन। उसके बाद एम से होता है मेकिंग इंडिया ऑसम। क्या होता है? मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम। उससे हो जाता है वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल। टी से होता है टू स्टेट्स, टू स्टेट्स कौन कौन से भैया? टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। ठीक है, याद रखिएगा। वो से आ जाएगा फिर से वन नाइट एट द कॉल सेंटर, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। और आर से होता है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन 2020। देख लीजिए कितनी रचनाएं हैं, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 रचनाओं को आप आसानी से याद रख पाइएगा। किससे? HW, चाहे WH बोलिए, आगे पीछे तो आपको लिखना है। HW होमवर्क 35 मोटर। ठीक है, इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। आई थिंक इसमें से कुछ ना कुछ आपको माइंड पर आ ही गया होगा इस ट्रिक की मदद से। अगर हेल्पफुल है तो समझ सकते हैं, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। चेतन भगत की हम लोग देख लिए, क्या भैया? HW होमवर्क 35 मोटर, MOTOR। इस ट्रिक से हम आसानी से याद रख सकते हैं 9। शशि थरूर की रचना क्या है? बुकलेस इन बागदाद। क्या है? बुकलेस इन बागदाद, बागदाद। और एक रचना इनकी है द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल। ठीक है, एक रचना है केरला, केरला गॉड्स ऑन कंट्री, गॉड्स ऑन कंट्री, केरला गॉड्स ऑन कंट्री। ठीक है, रोनाल्ड बर्थ क्या होता है? माइथोलॉजी, माइथोलॉजी इनकी रचना है, या कहीं कहीं माइथोलॉजीज भी लिखा जाएगा, माइथोलॉजीज ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, एनी फ्रैंक की क्या होता है? एनी फ्रैंक की रचना है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। मैक्स वेबर की रचना है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी या इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इनकी रचना का नाम क्या है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। थॉमस पेन की रचना क्या नाम है? द राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन। क्या है भाई? द राइट्स ऑफ मैन। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जरूर याद होगा। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। आप इसको बार बार पीछे भगा कर बिल्कुल ब्लैंक करके, इस एरिया को बिल्कुल ब्लैंक करके देखिए, नहीं याद आ रहा है तो वीडियो को आगे भगा लीजिए, दिख जाएगा। फिर पीछे भगाइए और फिर माइंड पर अपने जोर दीजिए। ऐसे कभी भी याद मत करिएगा जबकि इधर भी आपका नाम दिया है, इधर भी इसकी रचना दिया है, और आप देखते जा रहे हैं चेतन भगत, तो आपका ये चेतन भगत के में इसमें से आप जो भी आपको दिखा रहा है उसको देख रहे हैं। शशि थरूर की ये सब, रोनाल्ड बर्थ की सामने सामने दिख जाएगा तो माइंड पर जोर नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए आप इसको ब्लैंक करके ही ज़्यादा माइंड पर जोर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थॉमस पेन देख लिए, फिर थॉमस पेन की हमारा क्या है? दी राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन। सैमुअल जॉनसन का रचना क्या है भैया? द सॉरी ये लाइव्स ऑफ पोएट, लाइव्स ऑफ पोएट्स इनकी रचना है, लाइव्स ऑफ पोएट्स। जॉन ग्रीन की रचना है द फॉल्ट इन आवर स्टार, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, द फॉल्ट
इन आवर स्टार्स। जनी एस्टीन का भैया जनी एस्टीन की रचना क्या है? प्राइड एंड प्रीजुडिस। प्राइड एंड प्रीजुडिस। प्राइड एंड प्रीजुडिस। ठीक है। उसके बाद आंद्रे अगासी की रचना है ओपन। आंद्रे अगासी की रचना क्या है? ओपन। सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। ठीक है। कपिल देव की रचना क्या है भैया? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट, ये तो हम देख चुके हैं पीछे भी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, HEART। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कपिल शर्मा की, कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। हेलन केलर की द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, चाहे स्टोरी ऑफ माई लाइफ, दी हटा भी सकते हैं। सॉरी, लिप ही लिख दिए, लाइफ। अरे भैया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, चाहे स्टोरी ऑफ माई लाइफ। रॉबर्ट टी वाशिंगटन का ये क्या है? ऑफ फ्रॉम स्लेवरी। क्या है? ऑफ फ्रॉम स्लेवरी। इनकी रचना का नाम क्या है? ऑफ फ्रॉम स्लेवरी। प्रमोद कपूर की गांधी जी के बारे में है एन इलुस्ट्रेटेड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, एन इलुस्ट्रेटेड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, गांधी की। पी चिदम्बरम की रचना क्या है भैया? नहीं, पी चिदम्बरम की रचना है स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। ट्रूथ टू पावर। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, माई अल्टरनेटिव व्यू। माई अल्टरनेटिव व्यू। माई अल्टरनेटिव व्यू। ठीक है। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, माई अल्टरनेटिव व्यू। किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये है किरण देसाई का रचना। अरविंद अडिगा का अभी हम लोग देखे थे, अरविंद अडिगा का द सिलेक्शन डे। या दी नहीं है भैया, हटा दीजिए, सिलेक्शन डे लिख लीजिए। सिलेक्शन डे। और एक था इनका अमनेस्टी। क्या है? अमनेस्टी। सिलेक्शन डे एंड अमनेस्टी। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई। पी चिदम्बरम के स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, माई अल्टरनेटिव। आई थिंक इसमें से भी कुछ ना कुछ आपको जरूर याद हो ही गया होगा, नहीं याद हुआ है तो आप देखिए एक दो बार, पीछे आगे पीछे भगा कर जरूर देखिए। अरविंद अडिगा की वही रचना है भैया, सिलेक्शन डे एंड, और क्या है भाई? सिलेक्शन डे के बाद अमनेस्टी। ठीक है। सुधा मूर्ति की डॉलर बहू। अमिताभ घोष की रचना है सी ऑफ पॉपीज। ठीक है। नरेंद्र मोदी की ए बॉर्ड ऑफ लव। एंड एक रचना है इनकी सोशल हारमोनी। ठीक है। फ्रांसीसी फुकुयामा की द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। यही है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ठीक है। आई थिंक इसमें से भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर याद हो ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वही बात है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन।
द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन किसकी है रचना है भैया? फ्रांसीसी फुकुयामा की। प्रिंस हैरी की कौन सी रचना है? स्पेयर। प्रिंस हैरी की रचना क्या है? स्पेयर। शेहान तालिका की, शेहान करुणा तालिका की रचना क्या है? इनकी रचना है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। अल्मेडा, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। एंड एक है द चाइना मैन। द चाइना मैन, चाइना मैन भैया, द चाइना मैन। ठीक है। और इसी में एक और दिया है आपका, इसी बुक में पेशेंट भी करके दिया है, तो भैया हम इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश नहीं आता है, पेशेंट लिखेंगे हिंदी में ही। पेशेंट ऐसे दिया है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, पेशेंट। ठीक है। आइए, सुब्रह्मण्यम जयशंकर की रचना क्या है? दी इंडिया वे। दी इंडिया वे एंड व्हाई इंडिया मैटर्स। व्हाई इंडिया मैटर्स। व्हाई इंडिया मैटर्स। ठीक है। ये रचना है हमारा सुब्रह्मण्यम जयशंकर की। आई थिंक कि समझ गए होंगे। इसमें हमने सभी टोटल को यहाँ पे शायद ख़त्म कर दिया है। एक बार आगे बढ़ के देख लेते हैं। हाँ, ख़त्म हो चुका है। यानी हम लोगों ने पूरे सीरीज़ को यहाँ पे देख लिया है, पूरे क्रम को। जितने भी इसमें बुक दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट बुक एंड इट्स ऑथर, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है भैया। इस चीज़ को हम लोगों ने कवर कर लिया। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट एक दे दिया। कौन सा टेस्ट है? जिसमें ऐसा टेस्ट दिए हैं जिसमें हम लोग केवल ऑथर का नाम दिया गया था, उनकी रचनाओं को लिखे हैं। क्या है? ऑथर का नाम ऑलरेडी दिया गया है इसमें, और हमने क्या लिखा है? ऑथर का नाम, उनकी रचनाओं का नाम लिखा। ऑथर का नाम ऑलरेडी दिया गया है और उनके बुक्स का नाम हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद एक और टेस्ट हम लोग करेंगे जिसमें केवल और केवल बुक का नाम लिखा रहेगा और हमें केवल क्या लिख देना है? उसके ऑथर का नाम लिखना है, ताकि उल्टा क्रम में भी हमें याद हो और गहराई से याद हो जाए, कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है। अगर कोई बुक का नाम पूछ दे तो ऑथर का नाम बताने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने बुक का नाम पूछ दिया तो ऑथर का नाम बताने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, और ऑथर का नाम पूछ दिया तो बुक का नाम बताने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम एक टेस्ट और लेंगे इसमें। टेस्ट एक और हमारा होगा, जो कि कौन सा होगा? जिसमें हम लोग बुक का नाम पहले से ऑलरेडी रहेगा, उसमें हमें क्या लिखना है? केवल ऑथर का नाम लिख देना होगा। ठीक है, जिससे माइंड पर जोर पड़ेगा। ठीक, आई थिंक एक बार पीछे रिपीट कर देते हैं। एक बार शुरू से हम देख लेते हैं फिर से लोगों ने क्या क्या देखा है। आ जाइए यहाँ पे। हाँ, यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग पीवी नरसिम्हा राव से। अब थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ से हाईलाइटर ले लिए। कर है पीवी नरसिम्हा राव की रचना क्या है? दी इनसाइडर। सॉरी, यहाँ पे इन कर दिया, इनसाइडर नहीं, दी इनसाइडर होना चाहिए था, गलती कर दी है भैया। यहाँ पे दी इनसाइडर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? दी इनसाइडर बना देते हैं। यहाँ पे THE दी इनसाइडर, पहले ही गलत लिख दिया है। दी इनसाइडर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखना ज़रूरी था जी। दी इनसाइडर रखिएगा, और ये हमारा हाइलाइटर अभी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे दी इनसाइडर हो जाएगा। अरुण शौरी का क्या है? दी इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेस ऑन रिलीजन। ठीक है, सिद्धार्थ रामपाल का इंसेपरेबल ह्यूमैनिटी, डॉक्टर सदीक हुसैन का तारीख ए मुजाहिदीन, स्टेनले कल्पागे का मिशन टू इंडिया, मैडोना का सेक्स। आगे बढ़ते हैं। मैडोना का फिर से सेक्स। ब्रिया लैपिंग्स का एंड ऑफ एम्पायर, मिखाइल गोर्बाचोव का पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव। ठीक है, पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव। डेरेक वालकट का इन ए ग्रीन नाइट, एनदर लाइफ और ओमेरस, 3 रचनाएं हैं इनकी। इन ए ग्रीन नाइट, अनदर लाइफ, ओमेरस। ठीक है, यहाँ पे तस्लीमा नसरीन की लज्जा है और फोरेंसिक प्रेमिक, हिंदी में ही लिखा है, उसको इंग्लिश में लिखा है, जिसको हम फ्रेंच लवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, गीता मेहता की रचना है ए रिवर सूत्रा।
ठीक है, ए रिवर से। तो वेद मेहता की रचना है दी स्टोलन लाइट। क्या है? दी स्टोलन लाइट। आगे बढ़ जाते हैं। वेद मेहता की दी स्टोलन लाइट वही बात है। मदर टेरेसा का डाउन दी मेमोरी लेन। ठीक है, डाउन द मेमोरी लेन। उसके बाद आपका जगमोहन का माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। एम.एफ. हुसैन का संसद उपनिषद। ठीक है, टी.एन. शेषन का डी जनरेशन ऑफ इंडिया, डी जनरेशन ऑफ इंडिया। यू आर अनंत मूर्ति का संस्कारा। आइए, यू आर अनंत मूर्ति का संस्कारा। डॉक्टर सीताकांत महापात्रा का बियॉन्ड द वार। ठीक है, सलमान रुश्दी का जी से ग्राइमर्स, एस से सैटेनिक वर्सेस, ई से ईस्ट वेस्ट, एम से मिडनाइट चिल्ड्रन, एफ से फ्यूरी, आई से इमेजिनरी होमलैंड्स, एस से शालीमार द क्लाउन और शेम। देखिए यहाँ पे ई छूट गया है, शेम लिखे हैं लेकिन ई छूट गया है भैया, तो इसको हम सुधार दें तो अच्छा ही होगा। यहाँ पे ई छूट गया है भैया, लेकर जाओ। यहाँ पे आप ये ई लगा लीजिएगा। ठीक है, शेम। अब आते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद एच से हो जाएगा हरून एंड दी सी ऑफ स्टोरी। क्यू से हो जाता है क्विंचोटे। उसके जी से गोल्डन हाउस, टी से दी मूवर्स लास्ट साई। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक आप याद रखिएगा, जी सेम फीस क्यों जीते, इसके बारे में तो बताया है, देख लीजिएगा। राजीव, सोनिया गांधी की रचना है राजीव। फिर आंग सान सू की क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर। लाल कृष्ण अडवाणी का माई कंट्री माई लाइफ। ठीक, कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। उसके बाद टॉम अल्टर की द लॉन्गेस्ट रेस। क्या है? द लॉन्गेस्ट रेस। रोमिला थापर का सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ ए हिस्ट्री। ठीक, मनोहर जोशी का स्पीकर्स डायरी। अनीता देसाई का फास्टिंग फीस्टिंग। उसके बाद है अनीता देसाई का फास्टिंग फीस्टिंग। उसके बाद टाइगर वुड्स हाउ आई प्ले गोल्फ। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का याद रखिएगा आई एम शिव, आई एम शिव, शिव पढ़िएगा, शिव नहीं, आई एम शिव। आई से हो जाता है इंडिया माई ड्रीम्स इन्विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मिंग, एक ही में है। एम से हो जाता है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। एस से हो जाता है साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। आई से हो जाएगा इग्नाइटेड माइंड्स। डब्ल्यू से हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी विथ अरुण तिवारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आई एम शिव याद रखिएगा, आई एम शिव। मार्गरेट थैचर का द पाथ टू पावर, द पाथ टू पावर। एम एस स्वामीनाथन का ए हंगर फ्री वर्ल्ड, ए हंगर फ्री वर्ल्ड। एच जी वेल्स का द इनविजिबल मैन, द टाइम मशीन। ठीक है, लेसी फार्सवर्थ का इंडिया गेट। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति की राप्तीली राहें, संसद के 3 दशक। ठीक है, संसद के 3 दशक। अरुंधति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द अलजेब्रा इन इन्फिनाइट जस्टिस, द अलजेब्रा इन इन्फिनाइट जस्टिस। डेरेक वालकट का इन ए ग्रीन नाइट, एनदर लाइफ और ओमेरस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेरेक वालकट के इन ए ग्रीन नाइट, एनदर लाइफ, ड्रीम, ओमेरस। एमजे अकबर का इंडिया दिस इज विद इन। तारिक अली का कैन पाकिस्तान सर्वाइव। शशि अहलुवालिया का नेताजी एंड गांधी। डोमिनिक लेपियर का द सिटी ऑफ जॉय। विक्रम सेठ का द गोल्डन गेट, टू लाइव्स एंड द सुटेबल बॉयज। उसके बाद है एन एस सक्सेना इंडिया टुवर्ड्स एनार्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया टुवर्ड्स एनार्की जो कि एन एस सक्सेना की है। थॉमस कनोली द सिंडलर्स लिस्ट, द सिंडलर्स लिस्ट, थॉमस कनोली। नवीन चावला का मदर टेरेसा, ध्यान रखिएगा मदर टेरेसा की रचना डाउन द मेमोरी लेन है और नवीन चावला की रचना मदर टेरेसा है। हरिवंश राय बच्चन 10 द्वार से, सोपांतक और मधुशाला। वीपी मलिक का है कश्मीर फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। जनरल के सुंदर जी का द ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, द ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। पीसी अलेक्जेंडर की द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, के गोविंदन कुटी का शेषन द इंटीमेट
स्टोरी, ठीक है, द इंटीमेट स्टोरी चाहे अनइंटीमेट स्टोरी। मेनका गांधी हेड्स एंड टेल्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेनका गांधी हेड्स एंड टेल्स। नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम भी हो सकता है। द स्ट्रगल इन माई लाइफ, ठीक है। बोरिस एल्त्सिन का अगेंस्ट द ग्रेन। खालिद मोहब्बत का टू बी और नॉट टू बी, ठीक। उसके बाद हिलेरी रोथम क्लिंटन लाइविंग हिस्ट्री। उसके बाद तुषार गांधी का लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी। उसके बाद है तुषार गांधी लेट्स किल गांधी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी सोनिया गांधी का की रचना जो है ना वो राजीव है, मेनका गांधी की जो रचना है हेड्स एंड टेल्स है, और तुषार गांधी की जो रचना है लेट्स किल गांधी है। याद रखिएगा ये भी। बराक ओबामा की द ऑडेसिटी ऑफ होप। बराक ओबामा झुम्पा लारी की द नेम सेक द इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज। व्लादिमीर पुतिन की फर्स्ट पर्सन। अमित चौधरी की ए न्यू वर्ल्ड। वीएस नैपाल की हाफ ए लाइफ एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है। सतीश गुजराल की दी ब्रश विथ लाइफ। आइए दी ब्रश विथ लाइफ सतीश गुजराल की। मेघनाथ देसाई रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई का रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। बेनज़ीर भुट्टो का डॉटर, देखिए डॉट लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इसको भी हम सुधारना पड़ेगा हमें। यहाँ पे डॉटर लगा लीजिएगा, डॉटर ऑफ द ईस्ट, यहाँ पे क्या है डॉटर ऑफ द ईस्ट। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डॉटर ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग का ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग की रचना है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अरविंद अडिगा की सिलेक्शन डे अमनेस्टी। एल्विन टॉफलर की पावर शिफ्ट। बिल क्लिंटन की माई लाइफ द रोड अहेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल क्लिंटन की माई लाइफ द रोड अहेड, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान की फ्रेंड्स एंड फोइस, फ्रेंड्स एंड फोइस। चेतन भगत की ट्रिक याद रखिएगा, HW होमवर्क 35 मोटर। H से हाफ गर्लफ्रेंड, W से व्हाट यंग इंडिया वांट्स, 3 से द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, 5 से द 5 पॉइंट्स समवन, M से मेकिंग इंडिया ऑसम, O से वन इंडियन गर्ल, T से 2 स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, O से वन नाइट एट द कॉल सेंटर, R से रिवॉल्यूशन 2020। आगे बढ़ते हैं। चेतन भगत की ये तो आप समझ गए हैं, HW 35 मोटर। शशि थरूर बुकलेस इन बागदाद, द ग्रेट इंडियन नोवेल, केरला गॉड्स ऑन कंट्री, ठीक है। 3 रचनाएं हैं। रोनाल्ड बर्थ की ये माइथोलॉजी या माइथोलॉजीज भी बोलते हैं, ये सेमी है या यहाँ पे लिख सकते हैं। और एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रैंक की। मैक्स वेबर की इकोनॉमी एंड सोसाइटी। थॉमस पेन की द राइट्स ऑफ मैन। आगे बढ़ते हैं। थॉमस पेन की द राइट्स ऑफ मैन। सैमुअल जॉनसन की लाइव्स ऑफ पोएट। जॉन ग्रीन की द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। एनी एस्टेन, जनी एस्टेन यानी जॉन एस्टेन भी बोल सकते हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस। आंद्रे अगासी की ओपन। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। हेलन किलर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। रॉबर्ट टी वॉशिंगटन ऑफ फ्रॉम स्लेवरी। प्रमोद कपूर की गांधी एन इलिस्ट्रेटेड ऑटोबायोग्राफी। पी चिदम्बरम स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू। किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। अरविंद अडिगा की सिलेक्शन डे अमनेस्टी। आगे बढ़ते हैं। अरविंद अडिगा सिलेक्शन डे अमनेस्टी। सुधा मूर्ति डॉलर बहू। अमिताभ घोष सी ऑफ पॉपीज। नरेंद्र मोदी एबॉर्ड ऑफ लव सोशल हारमोनी। फ्रांसीसी फुकुयामा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। फ्रांसीसी फुकुयामा की द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। प्रिंस हैरी की स्पीयर। शेहान करुणा तालिका की दी 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा एंड द चाइना मैन एंड पेशेट भी इसमें है एक, ठीक है। सुब्रमण्यम जयशंकर की द इंडिया वे वाई इंडिया मैटर्स, ठीक है। ये टोटल हम लोगों ने देख लिया है, रिपीट भी कर लिया है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे।
इसमें दूसरा टेस्ट लेते हुए, दूसरा टेस्ट किस प्रकार से होगा हमारा, दूसरा टेस्ट जो होगा इसमें केवल हम नाम देंगे बुक का। बुक का अब की बार नाम होगा, हमें लिखना होगा ऑथर नेम, हमें लिखना पड़ेगा ऑथर्स का नेम। ठीक है, तो आई थिंक कि आपने समझ गया होगा। और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है ये आपके लिए तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं। लूसेंट की संपूर्ण तैयारी कराने की कोशिश एक जारी है हमारी, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लेने और याद कर लेने में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए इस चीज़ पर केयर भी करिएगा। ठीक है, बिहार दरोगा की इस स्पेशल बैच में आप हम मिलकर लूसेंट्स की तैयारी कंप्लीट करने वाले हैं। विविध से शुरू किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बुक के ऑथर्स को लिख कर देखेंगे, बुक के ऑथर रहेगा, बुक के ऑथर का नाम लिख कर देखेंगे और खुद को टेस्ट देकर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।